Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में हुए एग्जामिनेशन की मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये एग्जामिनेशन किसी भी कैटेगरी से दिया हो, हम हर एक कैटेगरी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स लाने पर सिलेक्शन स्टूडेंट्स का हो सकता है। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक एनटीए की प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं हुई थी, तब तक सभी स्टूडेंट्स यही इंफॉर्मेशन दे रहे थे जिन्होंने भी एग्जाम दिया है कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आया था, सभी आंसर्स बहुत इजीली निकल रहे थे। लेकिन प्रोविजनल आंसर की आने के बाद ये चीज स्टूडेंट्स को समझ में आई है कि पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल था, जिसमें कि माइनर मिस्टेक्स होने की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कुछ-कुछ जो है क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही फीडबैक आ रहा है ना? जिसकी वजह से अब ये एनालिसिस किया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो पिछली बार से थोड़ी सी कम जा सकती है। ये स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन यूजीसी नेट जून 2024 में हुआ था, उस एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कट ऑफ इस बार थोड़ी सी लो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की। जनरल कैटेगरी से अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मेजरली पिछली बार जो है 220 के आसपास या उससे ज्यादा भी कट ऑफ गई थी काफी सब्जेक्ट्स की। लेकिन इस बार हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेआरएफ के लिए इस बार 200 से लेकर के 210 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपका जेआरएफ क्वालिफाई इतने मार्क्स में इजीली हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जनरल कैटेगरी के नेट की बात करें, जनरल कैटेगरी से अगर आपने नेट के लिए अप्लाई किया था, तो आप लोगों की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 184 से लेकर के 194 के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स अगर स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से नेट जो है वो आपका क्वालिफाई हो सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम एससी कैटेगरी की। लेकिन उस पे जाने से पहले देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक डेफिनेटली अपनी प्रोविजनल आंसर की चेक कर ली होगी। प्रोविजनल आंसर की से आपको पता चल रहा होगा कि 300 में से कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्क्स आपके लो हैं, ठीक है, तो आप लोग आज से ही अपने अगले एग्जाम की तैयारी में जुड़ जाइए, जिसके पेपर वन पर आपको मेजर फोकस रखना है। एंड आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा। साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी शिफ्ट्स के पेपर आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और इजी ट्रिक्स मिलेंगी कि कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका सही उत्तर, वो भी कम समय में। ये पूरा कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें कि हर क्लास के बाद आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं, तो वो भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर्स के साथ डिस्कस आप कर सकते हो। न्यू बैच इसके लिए हमारा जो है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, ये दो नंबर्स दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर आपने इन दोनों नंबर्स पर हमें कॉल या मैसेज करना है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 1 ईयर तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाना है एंड यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट कोर्सेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। एंड कभी अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स फिर बाद में यहाँ पर जा करके देख सकते हो, और ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल कोर्स है, आप लोगों को डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद कर सकता है। इसी के साथ फिर अब आगे बढ़ते हैं, हमारी एससी कैटेगरी के डिस्कशन पर बढ़ते हैं। एससी कैटेगरी से अगर स्टूडेंट्स आप लोग जेआरएफ दिया है, आप लोगों ने जेआरएफ के लिए एससी कैटेगरी से एग्जाम दिया है, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के मार्क्स अगर 186 190 से लेकर के 200 के बीच में आ रहे हैं, लगभग लगभग, या फिर 200 नहीं तो हम 196 इसको लेकर के चलते हैं, तो चांस है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। एंड नेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 170 के आसपास हमारी कट ऑफ जा सकती है फॉर एससी कैटेगरी। ठीक है, अगर आप लोगों ने जून
2024 एग्जामिनेशन की कट ऑफ लिस्ट नहीं देखी है, तो वो लिस्ट के लिए मुझे बता दो। मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। उस लिस्ट में जा कर के आप अपना सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरी चेक करिए। उसके लगभग-लगभग 10 से 12 नंबर कम आप लेकर के चलिए कि आपकी कट ऑफ इस बार जा सकती है। ठीक है? और भी अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सब्जेक्ट और अपनी कैटेगरी मुझे बता सकते हो कि किस सब्जेक्ट और किस कैटेगरी से आपने पेपर दिया है। मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूँगी जिससे कि आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी कट ऑफ। आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में अप्रॉक्सिमेटली 186 से लेकर के अप्रॉक्सिमेटली 180 से लेकर के 190 के बीच में जो है वो जेआरएफ की कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा 160 से लेकर के 170 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेट स्टूडेंट्स का जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे आप में से जिन्होंने सिर्फ पीएचडी के लिए ही एग्जाम दिया है, तो आप लोग जो नेट की कट ऑफ मैं बता रही हूँ, उससे भी 10 से 15 नंबर कम मानकर चलिए, इतने में आप लोगों का पीएचडी में सिलेक्शन हो सकता है। इससे भी कम में इवन हो सकता है, पीएचडी में सिलेक्शन 150 के आसपास के मार्क्स लाने पर भी हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव इज़ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अगर हम मानकर चलें जेआरएफ की कट ऑफ, तो वो हमारी लगभग-लगभग एसटी की कट ऑफ के बराबर ही जा सकती है। ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली 176 से लेकर के 182, 184 के आसपास हमारी ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी एंड इससे थोड़ी-सी कम यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 160 के आसपास जो है, वो नेट की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जाने के चांस हैं। तो ये एक ओवरऑल आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया जिससे स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोविज़नल आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। साथ में ही स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? साथ में ही आपको ये भी एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका नेट क्वालीफाई हो सकता है, जेआरएफ क्वालीफाई हो सकता है। तो आप अपने मार्क्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।